बहुत समय पहले बाबुल देश में एक युवक रहता था जिसका नाम था दानिएल। दानिएल पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करता था। हालांकि वह इस्राएल से दूर बाबुल में रहता था, फिर भी वह परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहा और उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा। दानिएल बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था, इसलिए बाबुल के राजा दारा ने उसे अपने राज्य का विशेष शासक बना दिया। राजा दारा को दानिएल इतना पसंद था कि वह उसे पूरे राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। राज्य के अन्य शासक दानिएल से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि राजा दानिएल पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। इसलिए उन्होंने एक चालाक योजना बनाई ताकि वे दानिएल को मुसीबत में डाल सकें। वे जानते थे कि दानिएल हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह अपने घर की उस खिड़की के सामने जाकर प्रार्थना करता था जो यरूशलेम की ओर खुलती थी। वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, चाहे कुछ भी हो। ईर्ष्यालु अधिकारी राजा के पास गए और बोले, हे राजा दारा, आप कितने महान और शक्तिशाली हैं। आपको एक नया कानून बनाना चाहिए कि अगले 30 दिनों तक कोई भी किसी अन्य देवता या व्यक्ति से प्रार्थना न करे, केवल आपसे ही प्रार्थना की जाए। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाए। राजा को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन ये अधिकारी जानते थे कि वे दानिएल को इस कानून से फंसा सकते हैं। जब दानिएल ने इस नए कानून के बारे में सुना, तब भी वह नहीं डरा। वह अपने घर गया और हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मदद मांगी। ईर्ष्यालु अधिकारी दानिएल पर नजर रख रहे थे। जैसे ही उन्होंने दानिएल को प्रार्थना करते देखा, वे दौड़ते हुए राजा के पास गए। उन्होंने कहा, हे राजा, दानिएल आपके कानून का उल्लंघन कर रहा है। वह आपके बजाय अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। राजा यह सुनकर दुखी हो गया। उसे दानिएल बहुत प्रिय था और वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन राजा भी अपने ही बनाए कानून को नहीं बदल सकता था, इसलिए उसे नियमों का पालन करना पड़ा। दानिएल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेर बड़े और भूखे थे और उनकी गर्जनाएं गूंज रही थीं। लेकिन दानिएल नहीं डरा। उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। उस रात राजा न तो खा सका और न सो सका। वह दानिएल की चिंता करता रहा और यह आशा करता रहा कि परमेश्वर उसे बचा लेगा। सुबह जल्दी राजा दौड़ता हुआ शेरों की मांद के पास गया और पुकारा, हे दानिएल, जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें शेरों से बचा पाया? अंदर से दानिएल की आवाज आई, हे राजा, दीर्घायु हो। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए ताकि वे मुझे कोई नुकसान न पहुंचा सकें। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है और मैं सुरक्षित हूं। राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि दानिएल को मांद से बाहर निकाला जाए। दानिएल के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था। फिर राजा दारा ने एक नया आदेश दिया। राज्य के सभी लोग दानिएल के परमेश्वर का आदर करें, क्योंकि वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो अपने लोगों को बचाता और छुड़ाता है। उस दिन के बाद दानिएल राजा के अधीन वफादारी से सेवा करता रहा और परमेश्वर ने उसके साहस और विश्वास के कारण उसे आशीर्वाद दी।